आज की एक फिर नई कहानी जीत कहानी में यह कहानी है कर्नल गद्दाफी के ऊपर ही। यह कहानी है लीबिया का यह रहने वाला था। तो यह कहानी की शुरुआत होती है जब यह कर्नल गद्दाफी लीबिया में कैप्टन के तौर पे सेना में था। तो वहाँ के जो शासक थे वो गए थे विदेश इलाज कराने के लिए, अपना गए थे, तुर्की गए हुए थे। तो वहाँ पे राजशाही चलती थी लीबिया में, क्योंकि वहाँ पे एक ही शासक था जो राजशाही था, राजा था वहाँ का। वहाँ सरकार नहीं होती थी उस समय पे। तो वो अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो क्योंकि लीबिया के लोग जो है अरब कंट्री की इजराइल से युद्ध होता है तो वो युद्ध में हार जाते हैं इजराइल से। इस वजह से काफ़ी देशों पे फर्क भी पड़ता है। इस वजह से लोगों में गुस्सा और भी था कि युद्ध हार गया, वहाँ की जनता को गुस्सा था। तो जो कर्नल गद्दाफी था ये इस चीज़ को भाग गया था कि लोग इससे खुश नहीं हैं। तो उसने चुपचाप जो है प्लान बनाना चालू किया कि तख्ता पलट किस तरह किया जाए। इसने धीरे धीरे पूरा प्लान बनाया, सारे लोगों को इकट्ठा करके। और वहाँ के जो शासक थे वो विदेश गए थे अपना इलाज कराने के लिए। जब विदेश गए इलाज कराने के लिए तो वो जो वहाँ से वापस लौट के आए तब तक इसने चुपचाप पूरी तैयारी कर ली थी। मेरी बात किसी को पता नहीं थी। जब वहाँ के शासक वापस आए तो लीबिया में जब वापस आए तो उनसे कहा गया कि दो शर्तें, दो चीज़ें हैं, या तो देश छोड़ के कहीं दूसरे देश में चले जाओ, अगर नहीं गए तो कुर्सी तो जाएगी जान भी जाएगी। तो इस चीज़ को जान गए, भाग गए, तो वो देश छोड़कर ही चले गए वहाँ से। उसके बाद में तकरीबन जो है उस समय पहली बार जो है लीबिया में उस समय पे जो है वहाँ पे जो है क्या कहते हैं रेडियो पे अनाउंसमेंट हुआ या राजशाही से मुक्त हो चुका है। यहाँ का शासक जो है दूसरा होगा। तो एक हफ्ते तक तो वहाँ पता ही नहीं चला शासक बना कौन है। एक हफ्ते के बाद जो है फिर अनाउंसमेंट हुआ कि कर्नल गद्दाफी है। इसका नाम पूरा काफ़ी बड़ा नाम है, गूगल पे आप लोग सर्च मार के देख लीजिएगा। तो इसने अपने नाम को खुद ही कर्नल से बोल रखा था। इसने अपना नाम ही खुद कर लिया था कर्नल गद्दाफी। तो ये पावर सत्ता में आ गया था, पावर थी, शासक बन गया। तो जब शासक बन गया वहाँ का तो काफ़ी चीज़ें थी, तो काफ़ी लोग इससे इंस्पायर भी थे। और एक मिस्र के उस समय के जो शासक थे उनसे उनसे जो है प्रभावित बहुत था ये उनसे, क्योंकि जो मिस्र के शासक थे उस समय के उनकी छवि लोगों के बीच बहुत अच्छी थी। इसलिए लोग इसको भी बहुत सही मानते थे कि अब ये नया आया है, कुछ करेगा लोगों के लिए। तो इसने फिर क्या किया, उस समय वहाँ पे लीबिया में जो है वहाँ पे तेल का भंडार है। तो वहाँ विदेशी कंपनियाँ थी तो अपने हिसाब से काम करती थी कितना तेल निकालना है क्या। तो इसने क्या किया कि वहाँ पे कंपनियों पर रोक लगा दी कि नए एग्रीमेंट होंगे, ना तरह से होंगे, उस तरह से आपको करना होगा हमारी तरह से। तो कंपनियों की मजबूरी थी वहाँ, तो किया। तो जब ऐसा हुआ तो वहाँ पैसा आने लगा, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी सुधरने लगी। तो उसके बाद में धीरे धीरे करते करते या जो है क्योंकि पावर हाथ में आ गई, तो शासक तो था ही वहाँ का, 42 सालों तक ही वहाँ का शासक रहा था। फिर उसका पावर आ गई, काफ़ी जान गया कि हाँ अब पावर है मेरे पास पूरी। तो एक जो है कहते हैं कर्नल गद्दाफी जो एक तरीके का जल्लाद बन गया था, क्रूर तानाशाह जैसा होता है वैसा बन गया था। तो हुआ क्या, फिर कर्नल गद्दाफी एक बार क्या हुआ, कॉलेज में जो है कर्नल गद्दाफी का कहीं पोस्टर लगा हुआ, कॉलेज के अंदर के साथ बाहर लगा था। तो कुछ 4 लड़कों ने जो है उसके ऊपर कालिक लगा दी थी। तो अगले दिन सुबह जो है उनकी लाश पेड़ पे टंगी मिली थी चारों की कॉलेज के अंदर। तो वो इस तरह का तो शासक था। उसके काफ़ी समय के बाद चलता रहा। फिर उसके बाद में इसने एक जो है पत्रकार को मरवा दिया था। फिर उसके बाद में वहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा आ गया। 42 सालों तक इसने राज किया, बहुत लोगों को मरवाया। और इसका एक दोस्त भी था जो इसके पास रहा था, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा क्या नाम था उसका, नाम बता देते उसका। वो भी एक देश का शासक रह चुका था, वो तो आदमखोर था। ठीक है, तो यह चीज़ थी। तो ये फिर जो है वहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा था, तो विदेश के लोगों ने साथ दिया। फिर सेना वहाँ गई और वहाँ की फिर युद्ध हुआ। तकरीबन काफ़ी समय तक युद्ध चला। उसके बाद में इसका जो किला था जहाँ ये रहता था राजा की तरह
महल में, जिस महल में रहता था उस पर कब्जा कर लिया। तो ये वहाँ से भाग के अपने गढ़ चला गया, क्योंकि वो अपने गढ़ में बहुत मालूम था इसको। तो सभी लोग उसको ढूंढ रहे थे। तो कहीं से खबर लगती है कि जहाँ इसका गढ़ था वहाँ ये जब गया तो वहाँ 25-30 गाड़ियों का काफिला निकला, पता लगाया गया। तो कहते हैं कि वहाँ पे बमबारी की गई, तो आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ तबाह हुई। तो ये एक गाड़ी से उतर के वहाँ से भागा गली में। तो वहाँ पे लोग भी जो थे वो भी गुस्सा थे, और सेना तो ढूंढ ही रही थी दूसरे देशों की जो गई थी, क्योंकि वो तानाशाह था या। तो उसके बाद में इसको जो है पकड़ने की कोशिश करी गई। तो एक पाइप के अंदर जो है यह घुस गया था, छोटा पतला सा पाइप था। तो उस पाइप में क्या था, इस तरफ से घुस तो जाओगे उस तरफ से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि एक ही तरफ उसका था खुला हुआ था, दूसरे तरफ बंद था। तो जब अंदर घुसा तो वहाँ के लोगों ने देख लिया, तो वहाँ सरेंडर करने कहा। तो एक आदमी बाहर निकला, उसमें कई लोग घुसे थे। उससे एक आदमी बाहर निकला, उससे पूछा इसमें कौन, कर्नल गद्दाफी है? तो कहा हाँ है। कहा उससे कहो बाहर निकले, इसका सरेंडर कर दे, मारा नहीं जाएगा। तो ये जब बाहर निकला तो इसके दोनों पैरों पर गोली मार दी गई थी, इसलिए कि भाग न सके। उस समय जब इसके पैरों पर गोली मारी गई थी तब इसके बाद 2 सैटेलाइट फ़ोन मिले थे और एक रिवॉल्वर मिली थी, जो कि बहुत कीमती रिवॉल्वर थी। तो वो रिवॉल्वर बहुत कीमती थी। तो जब इसको जब पकड़ा गया तो कोई इसको बाल नोच रहा, कोई इसके हाथ खींच रहा, कोई मार रहा, कुछ कर रहा। तो इसका एक वीडियो भी है, ये सन 2011 में मारा गया था। तो इसके मोबाइल पर पहले एक फ़ोन आता है, सैटेलाइट फ़ोन था। तो इसकी लड़की फ़ोन करती है, तो इसका एक लड़का एक लड़की और इसकी वाइफ जो थे वो दूसरे देश में चले गए थे। जहाँ गए थे तो उस देश ने ये कहा था कि हम यहाँ रहने तो देंगे, मगर आप किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दे सकते। तो वो आज भी उसी देश में रहते हैं। तो ये जब वहाँ जब गए, वहाँ जब उसकी लड़की का फ़ोन आया कर्नल गद्दाफी के पास, तो वहाँ पे फ़ोन एक शख्स के हाथ में था, तो उसने उठाया नहीं, कट गया। दोबारा जब फ़ोन आया तो जैसे फ़ोन उठाया तो अनजान ये कर्नल गद्दाफी की लड़की है यार। तो जब बात हुई तो उसने ये कहा कि कर्नल गद्दाफी मारा गया, मैं उस समय मरा हुआ नहीं था, वो जिंदा था। उसके बाद में फ़ोन काट दिया। तो कहते हैं कि कर्नल गद्दाफी ये बोल रहा था, जो उसका ऑन रिकॉर्ड बयान है, उस समय का वीडियो बना था सन 2011 में। ये यूट्यूब पे भी है, गूगल पे, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो इसने कहा था गोली ना मारो उनको। तो वहाँ पे लोगों ने जो है मार रहे थे काफ़ी। तो एक शख्स वहाँ पे खड़ा था, उसने जो अचानक जो बंदूक से गोली मार दी सर में। तो कर्नल गद्दाफी मर गया था तब सन 2011 में। तो काफ़ी न्यूज़ वाले और काफ़ी पत्रकार गए थे, तो वहाँ पता लगाया था कि महिलाओं के साथ शोषण बहुत करता था ये उनके साथ में। और इनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो विदेश से लड़कियाँ बुलाता था, वो होती थी, जैसे कमांडो होते हैं वैसे लड़कियाँ होती थी, उनका शोषण करता था ये। बहुत बच्चियों का शोषण करता था। तो जब इंटरव्यू विदेश के पत्रकारों ने लिया तब यह पता चला था कि ऐसा तानाशाह था। इसने 42 साल हुकूमत करी थी, और इसका लास्ट जो है सन 2011 में यह मारा गया था। इसका एक लड़का था और वो भी मारा गया था। बाकी इसके परिवार के जो लोग हैं वो दूसरे देश में रह रहे हैं। तो ये थी कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जवाब दें वीडियो कैसा लगा।